काफी बच्चे मुझे एक ही बात कह रहे थे कि गुरुजी इस फिजिकल के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने हैं, ये बात बता दो। तो फाइनली पूरे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो लेकर आ गया हूं। वीडियो को पूरा देखना, समझना और फिर मंथन करना। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं है, नहीं है तो आपको क्या करना है। तो आपको ये थोड़ा सा हमने गारंटी बैच चालू कर रखा है बाय स्टडी फिजिकल एकेडमी में। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। फिजिकल पास करवाने की 100% गारंटी है, फुल बैच की भी गारंटी है। जो भी बच्चा जैसा भी बैच लेना चाहता है ले सकता है। अगला बैच, एक बैच फुल हो चुका है, अगले बैच, एक बैच में केवल 5 सीटें खाली है। आप, ये मेरे नंबर हैं, इन नंबर पर 500 रुपए फोन पे करके ये 5 सीटें आप भी बुक करवा सकते हो। आपका भी नंबर आ सकता है। 5 सीटें, 50 में से 5 सीटें बची है। अब अगला बैच 25 फरवरी से चालू होगा, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। और इस बैच में 5 सीटें बची है। कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। आज का आपके पास से टाइम है, ठीक है। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको दस्तावेजों की तरफ की। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें, 8वीं की मार्कशीट, बोनस अंक कैसे मिलेंगे, ये सारी बातें अपन बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथियों एक एक चीज पर चलते हैं अपन। जो मैं आपके लिए चीजें लेकर आया हूं उन चीजों पर चलते हैं। यहां देखना, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंफर्म होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में 8वीं पास की ये भर्ती है तो 8वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 8वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारे पास 8वीं नहीं है, 10वीं की है। नहीं, 8वीं की भी चाहिए। तो 8वीं की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, पहली कंडीशन। 8वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, सारे दस्तावेज हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल के साथ दो दो सेट फोटोकॉपी के करवा लेना। एक को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना और एक को छोड़ देना। तो सबसे पहले 8वीं की मार्कशीट। मूल निवास प्रमाण पत्र, संबंधित जिस जिले से आपने फॉर्म भर रहा है उस जिले के तहसीलदार से संबंधित जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया, ठीक है, बोनाफाइड, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आप एससी से हो तो एससी का, एसटी के हो तो एसटी से, ओबीसी है तो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस का। तो ये आपके पास होना चाहिए। इन पहचान पत्रों में एक पहचान पत्र आपके पास हो, जैसे आधार कार्ड आपके पास हो, वोटर आईडी हो या जन आधार कार्ड हो। इनमें से एक ही चाहिए। तीनों होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक चाहिए कि आधार कार्ड आपके पास हो, वोटर आईडी आपके पास हो या जन आधार आपके पास हो। कोई भी एक आईडी आपके पास, इनकी पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो नवीनतम। एक तो जो फोरम में आपने फोटो लगाई थी वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो फोटो रखने की कोशिश करना, बाद में काम में आएगी। फोटो खिंचवाना, तो फोटो खिंचवाते समय A4 साइज की फोटो खींचेगी। चेहरा फोटो में 75% आना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल हल्का होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और 32 या 48 फोटो खिंचवा के पहले रख लेना, ये बहुत चाहेगी आपको, बहुत काम, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत काम में आएगी फोटो है, ठीक है। विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता में अलग अलग बताऊंगा, 6 प्रमाण पत्र हैं, वो अलग से बताऊंगा। जैसे यहां शॉर्ट में बता देता हूं, एनसीसी, आरएससीआईटी, बाहरी जो ड्राइविंग लाइसेंस, खेल सर्टिफिकेट, वो मैं अलग से बता दूंगा। अन्य पुलिस वेरिफिकेशन, अन्य पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन चयन के समय होगा। ये फॉर्म के प्रिंट आउट और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपके पास होनी चाहिए। आपने फॉर्म भरा था तब भी लगाए होंगे। प्रिंट आउट, आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट भी आपको चाहिएगा। आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट भी आपको चाहिएगा। और चयन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब पुलिस वेरिफिकेशन वो अपने आप हो जाएगा, उस पर आप ज्यादा मत जाना। सबसे पहले ये देख लो, आप अपनी एसएसओ आईडी पर आपने फॉर्म भरा था वो मिल जाएगा, तो वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, पहले ही बता देता हूं। एसएसओ आईडी पर, एसएसओ आईडी पर नहीं है तो आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, ईमेल आईडी नहीं है तो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तीनों में से एक जगह जरूर, वैसे तो तीनों जगह आएगा पर तीनों से एक जगह आपके पास जरूर मैसेज आ जाएगा। दूसरी, अब देखो, सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है तो सबसे पहले फिजिकल होगी। और फिजिकल के समय आप क्या है कि फिजिकल का 7 दिन पहले आपके पास सूचना आ जाएगी, यानी 16 तारीख से
23 तारीख के बीच आपके फिजिकल की सूचना आपको मिल जाएगी, आपका प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा, उसके ईमेल आईडी पर आ जाएगा, आप मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, या एसएमएस सेवा के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। ऑनलाइन ही आपको ये सूचना दे दी जाएगी कि कहां परीक्षा केंद्र है, आपका नाम, स्थान, समय, ये सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये मैं बड़ा कर करके एक एक को समझाता रहता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये प्रमाण पत्र जो जिनके भी हैं और जो छूट गए हैं वो देख लेना। पंजीकरण प्रमाण पत्रों की जांच कैसे होगी, ये फाइनल मेरिट कैसे। देखो, नामांकन प्रक्रिया के अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र है जो लागू हो, वो यानी ओरिजिनल दस्तावेज सारे लेके जाना है। स्वयं प्रमाणित एक प्रतिलिपि निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित हो, यानी 2-2 फोटो कॉपी आप ले जाना, हर सेट बना लेना, ओरिजिनल का जैसे सेट बनाओ उनकी प्रतिलिपि का। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी 8वीं का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। 8वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 10वीं की है और ज्यादा है तो वो लेके जाओगे। संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र आप लेकर जाओगे, मैंने बता ही दिया। आयु प्रमाण पत्र है, देखो अगर आप 8वीं तक पढ़े हुए तो 8वीं की मार्कशीट में होगा नहीं, आयु प्रमाण पत्र बनता है। जिन्होंने 10वीं की पढ़ाई कर रखी है यानी 10वीं में पढ़ रखे हो तो आपको जन्म प्रमाण पत्र में 10वीं की अंक तालिका काम में दे देगी आपकी। ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट ले जाना। आयु अंकित नहीं है, अगर 8वीं की मार्कशीट में आयु अंकित नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट ले जाना, और 10वीं तक नहीं पढ़े हुए तो आपको आयु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है, विशेष योग्यता संबंधित जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, एक्स सर्विसमैन है, एनसीसी के सर्टिफिकेट है, खेल सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर के डिप्लोमे है, आईटीआई है, ऐसे आपको वो सारे लेके जाने हैं। जाति प्रमाण पत्र ये मैंने बता ही दिया। जनजाति क्षेत्र शहरिया वालों को शहरिया प्रमाण, महिला विधवा वालों को विधवा का, भूतपूर्व सैनिक का लेके जाएगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, आवेदक मूल विभाग में चयन आवेदन पत्र पर आ जाएगा फोटो, रंगीन पंजीकरण अभ्यर्थी का लगाया गया फोटो, हस्ताक्षर वर्णित होगा और ये आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये है विशेष अंक, आपके विशेष योग्यता के अंक है। विशेष योग्यता अंक वाले आपके जैसे एनसीसी के सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है वो जो है तो लेके जाना, नहीं है तो छोड़ जाना, कोई बात नहीं है। कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा है आपके पास, कैसी भी डिग्री है कंप्यूटर की, वो लेके जानी है। आईटीआई की हुई है तो आईटीआई का वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। खेल सर्टिफिकेट आपके पास कैसा भी है वो सब आप लेकर जाना, क्या पता क्या हो। स्काउट का है आपके पास तो वो लेके जाओ ही जाओगे, और ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लेके ही जाओगे। इनमें अधिकतम आपको 20 अंक मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, अब देखो आपका ये जो मेरिट बनेगी, ये मेरिट बनेगी ये 45 सही, कुछ कह रहे हैं कि ये 5, ये हट गए हैं, अब इनमें बदल दिया, ये हट गए हैं। ठीक है, अब अगर चयन में बराबर अंक आता है तो मेरिट में ये होगा, उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्सों की एक बार फिर वेरिफिकेशन होगा है, और उसमें जांच करवाई जाएगी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये आप व्यवस्थित रूप से अभी तैयार करवा लें, और 2 फोटोकॉपी के सेट, एक ओरिजिनल सेट। अब मैं बता देता हूं, हमने जो गारंटी बैच चालू कर रखा है, आप ध्यान देना बेटा, हमने जो गारंटी बैच चालू कर रखा है, ये गारंटी बैच, इस गारंटी बैच में जो 100% गारंटी वाले बच्चे आना चाहते हैं, ये सारे सेट यही लेकर आएंगे। 2-2 फोटोकॉपी हर सेट की अलग से बनाकर, ओरिजिनल जितने भी दस्तावेज है वो सारे लेकर आएंगे। मैं कहता हूं 100% आपके सिलेक्शन की गारंटी है। एक ही पीस में अंतिम चयन तक हम आपका चयन करवाएंगे। 100% आपका फिजिकल पास करवा देंगे। 25 तारीख से नया बैच चालू है। पिछले बैच में 5 सीटें हैं। अगर कोई बच्चा तत्काल प्रभाव से कल पहुंच सकता है तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्म दे दिए। ज्यादा सूचना के लिए ये मेरे नंबर है, और वर्दी लेनी है तो आना पड़ेगा भाई साहब, वर्दी लेनी है तो आना पड़ेगा। तो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि पल पल की खबर आपको मैं देता रहूंगा, हर अपडेट आपको देता रहूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।